आज पंचतंत्र ध्यान साधना कथा में हम एक नई कथा की साधना करेंगे जिसका नाम है अविवेक का नाश। आज हम इस कहानी को इस प्रकार साधेंगे कि सिर्फ हम कथा को सुनेंगे नहीं बल्कि हम उसका हिस्सा ही बन जाएंगे। तो शुरू करते हैं। कृपया अपनी आंखें धीरे धीरे बंद करें। एक गहरी श्वास लें और छोड़ दें। अब कल्पना करें आप एक शांत हरे भरे जंगल में हैं। चारों तरफ पक्षियों की मधुर आवाज हल्की ठंडी हवा आपके चेहरे को छू रही है। आप धीरे धीरे एक छोटे से आश्रम की ओर बढ़ रहे हैं। आप आश्रम के अंदर प्रवेश करते हैं। वहां एक शांत ब्राह्मण बैठे हैं। उनके चेहरे पर शांति है। उनके पास एक प्यारा सा बंदर है और वह खेल रहा है। लेकिन जैसे ही वो आपको देखता है वह मुस्कुराता है और आपके पास आता है। अब कल्पना करें आप उस बंदर को प्यार से हाथ फेर रहे हैं। वह आपका मित्र बन चुका है। अब दोपहर का समय हो गया है। ब्राह्मण विश्राम करने लेट जाते हैं और आप और बंदर वहीं बैठे हैं। तभी एक छोटी सी मक्खी आती है और वह बार बार ब्राह्मण के चेहरे पर बैठती है। बंदर परेशान हो जाता है। अब ध्यान दें, आप उस बंदर के मन को महसूस करने की कोशिश करें। वह क्या सोच रहा है कि मैं अपने मित्र की रक्षा करूंगा। बंदर मक्खी को भगाने की कोशिश करता है। एक बार, दो बार, कई बार, लेकिन मक्खी फिर आ जाती है। अब बंदर के अंदर क्रोध बढ़ रहा है। आप सोचें, अगर आप उस बंदर की जगह होते तो क्या करते? बंदर अचानक
एक तलवार उठा लेता है। आप उसे रोकना चाहते हैं, लेकिन वह वार कर देता है। सब कुछ शांत हो जाता है। मक्खी उड़ जाती है और ब्राह्मण स्थिर हो जाते हैं। अब धीरे धीरे एक गहरी सांस लें और अपने मन से पूछें कि गलती कहां हुई। क्या बंदर बुरा था या उसका निर्णय गलत था? इससे हमें शिक्षा मिलती है, केवल अच्छा दिल होना पर्याप्त नहीं है, विवेक, सोच समझ सबसे जरूरी है। जल्दीबाजी का निर्णय खतरा पैदा कर सकता है। क्रोध और मूर्खता विनाश का कारण बनती है। जीवन में हर काम से पहले रुकें, सोचें, फिर करें। यही सच्चा विवेक है। अब धीरे धीरे अपनी सांस पर ध्यान लगाएं और जब तैयार हों तो धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दें। सभी को जय जय श्री राम।